सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। राधा कृष्ण माई का मूल नाम सुंदरी बाई क्षीर सागर था। 1899 में उनका विवाह श्री दहतंकर से हुआ और इसलिए उन्हें सुंदरी बाई दहतंकर नाम दिया गया। भाग्यवश उनके पति का विवाह के 8वें दिन निधन हो गया। इससे उन्हें गहरा दुख हुआ और उनका संपूर्ण अस्तित्व हिल गया। समय बीतता गया, परंतु उनकी मानसिक और भावात्मक स्थिति उसी प्रकार बनी रही और उनके मामा के घर भेजा गया ताकि बाहरी वातावरण के बदलाव से उनकी स्थिति में कुछ सुधार हो सके। इससे भी मदद नहीं मिली। सन 1902 में एक सुबह वह उठी और अपने मामा के घर से चली गई, फिर कभी न लौटने के लिए। संसारिक जीवन के प्रति वैराग्य की भावना ने दृढ़तापूर्वक उनके मन में घर कर लिया था। 5 साल तक वह कठिन परिस्थितियों में पूरे भारत में घूमती रही। अंत में कई तीर्थों और कई पवित्र लोगों के मिलने के बाद वे शिरडी आई और साईं बाबा ने उन्हें द्वारका माई और चावड़ी के बीच स्थित शाला में रहने के लिए कहा। हर सुबह साईं बाबा के आशीर्वाद वाली शिरडी में जब सूरज का प्रकाश धीरे धीरे रात के अंधेरे को दूर करता था, वह एक मधुर और गंभीर आवाज़ उस भोर के सन्नाटे को भेद देती। वह मधुर और दर्दनाक आवाज़ ईश्वर को पुकारती तो शिरडी के लोगों को भी भगवान को पुकारने की आवश्यकता का एहसास होता। वह आवाज़ राधा कृष्ण माई की थी। जिस धन्य भूमि पर साईं बाबा अपने भौतिक रूप में रहे, राधा कृष्ण माई वहाँ के जीवित भूमि में अन्य उल्लेखनीय भक्तों से बहुत पहले आकर बस गई थी, जैसे काका साहेब दीक्षित, अन्ना साहिब दाभोलकर, बाबू साहेब बूटी, सगनू मेरू नायक, रामचंद्र आत्माराम तड़खड़, चिदम्बरम डॉक्टर पिल्ले, संत उपासनी महाराज और श्री साई आनंद महाराज। 1907 सन में एक शाम साईं बाबा द्वारका माई में बैठे थे। उनका हाथ में लकड़ी का आसन टिका हुआ था। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। मवेशी पास के खेतों के चरने के बाद अपने बड़े की ओर जा रहे थे। वहाँ समीप में ही चावड़ी नामक एक इमारत थी। भवन जर्जर हालत में था तथा चारों ओर से खुला था। कोई भी मस्जिद माई या द्वारका माई से क्षितिज देख सकता था। द्वारका माई के चारों ओर किसी भी प्रकार की बाड़ नहीं था। उसी समय साईं बाबा की दृष्टि दूर से सफ़ेद वस्त्र में एक आकृति को द्वारका माई की ओर बढ़ते हुए देखती गई। साईं बाबा उस दिशा में देखते रहे मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। जैसे जैसे आकृति और करीब आती गई, ये प्रत्यक्ष हो गया कि वह सफ़ेद कपड़ों में एक महिला थी। उसके कंधे में के पीछे कपड़े का थैला लटका हुआ था। एक हाथ में एक तारा था और दूसरे में करताल। उसके माथे पर माधव संप्रदाय के अनुसार एक तिलक था। काले रंग की लंबी रेखा और दोनों हाथ में तुलसी की माला से बनी चूड़ियाँ थीं। साथ ही में गले में तुलसी का हार था। काले बाल उसके सिर से लटकते हुए घुटनों के नीचे तक पहुँच रहे थे। जैसे कि वह द्वारका माई के निकट आई, सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। हालांकि उसके जो कपड़े पहने थे वो साफ सुथरे नहीं थे, फिर भी उसके चेहरे पर आकर्षण देखा जा सकता था जो तुरंत सम्मान की मांग करता। द्वारका माई के पास पहुंचकर महिला ने शिरडी की भूमि पर कपड़े की थैली रखकर अपना कंधा हल्का किया। उसने अपने हाथों से वाद्य यंत्र को भी उतार दिया। द्वारका माई की सीढ़ियों ना चढ़कर उस महिला ने प्रणाम किया। शिरडी माई की पावन भूमि पर मस्तक से स्पर्श किया और फिर दोनों हाथ को जोड़कर मस्जिद माई में विराजमान श्री साईं बाबा को नमस्कार किया। उन्होंने अपने कपड़े से राधा कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकाली। धातु की ये मूर्ति पीतल की थी, आकार में लगभग 9 इंच। उसने चारों ओर से 2 ईंटें ली और एक साथ रखा और उस पर सफ़ेद वस्त्र से ढक दिया। मूर्ति को उससे ऊपर रख दिया और करताल हाथ में लेकर बैठ गई। संगीत और दिल में दुख के साथ गाने लगी। वे उच्च स्वर की आवाज़ में गा रही थी और भगवान को बुला रही थी। राम का नाम मेरे मन में है, ये कहते हुए मैं राम को कैसे प्रसन्न करूं? मैं कर्मों से कमज़ोर हूँ, मैं भगवान की महिमा कैसे गाऊं? उसने मीराबाई का एक भजन गाया। तभी स्वर कृष्ण में विलीन हो गए और पिघल रहे थे। ऐसे प्रेम और दर्द उसके हृदय में भगवान के लिए बह रहा था। जब वह गा रही थी, शिरडी के लोग उच्च स्वर में गाए गए संगीत, दयनीय और मधुर गीतों से आकर्षित होकर द्वारका माई के पास इकट्ठा होने लगे। जैसे ही भजन गाए गए, लोगों ने इसके जादू में लिपट गए। वे समय भूल गए, वे अपने जीवन के दैनिक झंझटों को भूल गए।
श्रोताओं के हृदय में कुछ ऐसा अनुभव हो रहा था जिसे वे समझा नहीं सकते थे और ना ही समझ सकते थे। मिट्टी के तेल से जलते हुए दिए धुंधले पड़ने लगे, फिर भी किसी का मन और हृदय उन्हें ठीक करने को तैयार नहीं हो रहा था। आधी रात तक भजनों का सिलसिला चलता रहा। साईं बाबा ने अपना आसन नहीं छोड़ा। लोग नींद भूल गए। साईं बाबा के लिए प्रिय भक्त तात्या पाटिल और महलसपति भी वातावरण में मस्त हो गए। अंत में महिला ने गले को आराम दिया, हाथों ने वाद्य यंत्र बजाना बंद कर दिया। महिला समाधि में चली गई। फिर भी श्रोता संगीत के प्रभाव में थे। कुछ देर बाद महिला समाधि से वापस आई। साईं बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ, शाला खाली है और वहीं रहो। शिरडी ने सुंदरबाई क्षीरसागर के आगमन के बाद राधा कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति के कारण शिरडी के लोग उन्हें राधा कृष्ण माई के नाम से पुकारने लगे। शिरडी के साईं बाबा उन्हें राधा कृष्णी कहते थे। कभी कभी साईं बाबा उन्हें अवदासा भी कहते थे। धीरे धीरे मूल नाम सुंदरीबाई क्षीरसागर लोगों के दिमाग से मिट गया और राधा माई कृष्ण को शिरडी के लोगों और शिरडी के आगंतुकों ने लोकप्रिय रूप से जाना गया और बुलाया गया। राधा कृष्ण माई हमेशा मोटे मोटे कपड़े पहनती थी। कपड़े एकदम साफ हुआ करते थे। सिर के बाल खुले होते थे और कभी कभी बंद होते थे। उनकी कुटीर एक साफ चादर और उसके ऊपर मच्छरदानी से ढका हुआ बिस्तर होता था। भक्ति और प्रार्थना के लिए छोटे मंच पर एक साफ गद्दी थी जिस पर पीतल पे बनी राधा कृष्ण की सुंदर मूर्ति रखी गई थी। मूर्ति के दोनों और साईं बाबा के सुंदर चित्र थे जिन पर फूलों की माला सुशोभित थी और दोनों और हाथ से सिले हुए तकिए रखते थे। एक तस्वीर पत्थर पर बैठी हुए साईं बाबा की थी और दूसरी फर्श पर बैठे साईं बाबा की थी। एक छोटी सी अतिकृति तस्वीर जिसमें साईं बाबा एक दीवार पर झुककर खड़े हैं। उनका हाथ उनकी कफनी का थोड़ा ऊपर खींच रखा है। इन चित्रों के दर्शन के लिए शिरडी के पर्यटक राधा कृष्ण माई के कुटीर के दर्शन करने आते थे। साथ ही साईं बाबा अधिकांश आगंतुकों को कुटीर के पास भेजते थे और उनसे पूछते थे, क्या आप शाला गए थे? जिसका अर्थ राधा कृष्ण माई का कुटीर था। कुटीर में हमेशा 2 पुस्तकें देखी जाती थी। एक बम्बई में निर्णय सागर प्रेस से छपती थी जिससे संत तुकाराम द्वारा रचित मराठी अभंग होते थे, और दूसरा कवि जयदेव एक किताब थी जिससे गीत गोविंद कहा जाता था, वह भी मराठी में थी। राधा कृष्ण माई साईं बाबा के लिए सुबह का नाश्ता तैयार करती थी। इसके अलावा उन्हें खाना पकाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। दोपहर में वह वही खाती थी जो बाबा उन्हें खाने के लिए प्रसाद के रूप में भेजते थे। शाम को बापू साहब बूटी जैसे साईं बाबा के प्रमुख भक्त अपना भोजन लाते थे और सभी के द्वारा लाए गए भोजन मिलकर खाते थे। इस प्रकार राधा कृष्ण माई ने अपना अधिकांश समय भक्ति में बिताया, एक तारा के साथ भक्ति गीत गाते हुए। अधिक विवरण श्री M.B. रेगे के पत्र दिनांक 3 सितंबर 1968 से, जो कि राधा कृष्ण माई और श्रीधर को लिखा गया था, और साईं सुधा पत्रिका स्वर्ण जयंती अंक जून 1990 अखिल भारतीय साईं समाज चेन्नई से प्रकाशित हुआ, और वहाँ से मिल सकता है। श्री M.B. रेगे पहली बार दिसंबर 1910 में एक स्वप्न के परिणाम स्वरूप शिरडी आए, जिसमें उन्होंने श्री महाविष्णु और उनके गुरु के साथ कारिता की अपनी कुल देवी शांता दुर्गा को देखा। सपने में श्री महाविष्णु ने कहा कि वास्तव में तीनों एक थे और साईं बाबा उनके तारनहार होंगे। श्री रेगे नीचे दिए गए अपने शब्दों में और विवरण बताते हैं। मेरी पहली यात्रा में गुरु ने मुझे माँ राधा कृष्ण के पास जाने के लिए कहा, जिन्हें उन्होंने अपनी और मेरी माता बताया। उनके साथ मेरा ऐसा जुड़ा था कि मैं उनको अपने लिए आध्यात्मिक जीवन के लिए उनका ऋणी हूँ। मेरे मन में कोई संदेह नहीं रह गया कि वह योगिनी की तरह योग माया थी, जिन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस को तंत्र का प्रशिक्षण दिया था। माता रामकृष्ण, जिन्हें गुरु हमेशा रामा कृष्ण कहते थे, मेरे लिए गोपियों की मधुर भक्ति की आदर्श थी। दुनिया में उनका कुल सामान एक दरी, एक कंबल, धोती की एक जोड़ी, एकनाथ महाराज की भागवत, श्री तुकाराम के अभंग और एक लोटा था। उनके पास भगवान कृष्ण की एक मूर्ति थी। वह इसे चाबी कहती थी और कभी कभी भजन गाती थी, जिससे वह एक गहरी समाधि में बेहोश हो जाती। जिन भक्तों में से शिरडी से मिला, उन्हें भक्ति के संबंध में अपना विचार रखे। हर एक या एक समूह ने सोचा कि उनका अपना तरीका सही था
और बहुत बार अन्य विचारों के प्रति असहिष्णुता थी। माता राधा कृष्ण का विचार था कि गुरु को तिरुपति, मथुरा या द्वारका और पंढरपुर की मूर्तियों की तरह अच्छे कपड़े, आभूषण, पालकी, रथ आदि रखने चाहिए। श्री दास गनु महाराज, श्री दाभोलकर जैसे अन्य भक्तों ने सोचा कि बाबा एक फ़कीर है और आडंबर उनके पंथ के विरुद्ध है। दरअसल जब वह एक बार बाबा को मखमली छाव लगाया जा रहा था, बाबा ने अपने तरीके से इसे लगाने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा, इस ठीक करने के लिए बहुत कीलें ठोकनी पड़ती हैं। कांड में ऐसे व्यक्तियों को पूरी तरह से अलग कर दिया। श्री दासगनु एक महान भक्त थे और उन्होंने अपने कीर्तनों में गोपियों का प्रेम का उल्लेख पाते हैं, लेकिन उन्होंने शायद सोचा कि भगवान श्री कृष्ण के लिए जो उचित था वह एक फ़कीर के लिए नहीं था। माँ के निवास और उस हद तक सीमित होने के कारण मैं एक गैर व्यक्ति था और गुरु की महासमाधि के बाद तक दासगनु महाराज से दूर था। फिर वे इंदौर आए और मेरे साथ रहे। फिर आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, बाबा साहब, आप मधुरा भक्ति में सर्वोच्च कोटि के भक्त के साथ रहने में बहुत भाग्यशाली थे। मैं मीराबाई, जनाबाई, कानोपात्रा और गोपियों के कीर्तन करता हूँ और मेरी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन मैं वास्तविक जीवन में राधा कृष्ण आई की मधुर भक्ति की सराहना नहीं कर सका। माँ राधा कृष्ण साधारण कद काठी की थी, लगभग 5 फीट ऊंची, लेकिन उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी और एक विशाल की ताकत थी। जब किसी बलवान व्यक्ति को इस प्रयोजन के लिए किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती तो वह लगभग 1 फर्लांग दूर बड़े बड़े बर्तनों में पानी लाती थी, जिसे वह अकेले अपने हाथों से उठाती थी। उसने एक बार मेरी छाती पर एक बार किया और कहा, तुम एक संसारी हो, क्या ये खोखला है? फिर उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वह मुझसे बहुत मजबूत है। मैंने जवाब किया कि मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ। उन्होंने तब शक्ति परीक्षण का सुझाव दिया और मेरे बावजूद इस पर जोर दिया। राहता को जाने वाली सड़क दोपहर में सुनसान हो जाती है और वह कहती थी कि हम एक दूसरे की पीठ पर बिठाकर दौड़ना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं पहले दौड़ूंगा। मैं लगभग 2 फर्लांग दौड़ा और माँ ने कहा कि वे संतुष्ट हैं और मैं रुक सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझे अपनी पीठ पर बिठा लिया और 2 फर्लांग से ज़्यादा दौड़ी और पूछा कि क्या वह मजबूत नहीं है। और जब मैंने कहा कि ये निश्चित रूप से ऐसा है, तब उसने मुझे अपनी पीठ उतारने के लिए कहा। मैंने कहा कि मैं अपनी माँ को पीठ पर खुश हूँ और इसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे फेंक दिया और धमकी दी और मैंने जवाब दिया कि अगर एक प्यारी माँ ने ऐसा किया तो दुनिया घूरेगी। आखिरकार मुझे उनसे एक वादा मिल गया कि वह मुझे आध्यात्मिक पथ पर अपनी पीठ पर बिठा लेंगी और मैं भी। लेकिन फिर उन्होंने मुझे योगाभ्यास छोड़ने का निर्देश दिया। भक्ति करो, उन्होंने कहा, और कुछ भी आवश्यक नहीं है, केवल अपने दिल, सिर और हाथ को एक लय में रहने दो। उन्होंने सिर, दिल और हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें एक होने दो। माँ राधा कृष्ण को प्रचार से नफरत थी। मुंबई के एक सज्जन ने उनकी जानकारी के बिना उनके कुछ तस्वीरें लीं, लेकिन किसी ने इसके बारे में उनको बता दिया। सज्जन एक टांगे में शिरडी छोड़कर जा रहे थे। वह लगभग 1 मील तक टांगे के पीछे दौड़ती रहीं। कैमरे को तोड़ दिया। बाबा के एक घनिष्ठ भक्त तात्या कोटी पाटिल ने उनकी परिस्थिति में मुझे ये बताया। दिसंबर 1914 में स्वर्गीय श्री P.R. अवस्थी मेरे साथ शिरडी गए। उन्होंने अपनी युवावस्था में एक महिला संत से संत गुरु मंत्र लिया था और वे ये नहीं जानते थे कि वह जीवित हैं या मृत। श्री H.S. दीक्षित उनके मित्र थे और चाहते थे कि बाबा के दर्शन के लिए जाएं, लेकिन श्री अवस्थी ने सोचा कि ये गुरुद्रोह, अपने गुरु के प्रति आस्था से द्रोह होगा। जब उन्हें मास्टर के साथ मेरे जुड़ाव के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी मन स्थिति के बारे में बताया। वह उस समय इंदौर के ज़िला के जज थे और मैं उनके मातहत सिविल जज था। मैंने उनसे कहा कि बाबा एक शानदार गुरु हैं, भगवान के साथ एक, और वह मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गए, बशर्ते मैं जिम्मेदारी उठा लूँ। हम आए और बाबा ने मुझसे पूछा कि मेरे साथ ये पिसाड़ यानी पागल आदमी कौन है। श्री अवस्थी उत्साहित थे। अगले दिन माँ ने 4 मोगरे के फूल एक साथ बांध दिए और मुझे देते हुए कहा, इस गुरु के पास ले जाओ और उनसे इसे खोलने के लिए कहो। बाबा ने फूलों को सूंघा और राधा कृष्ण के लिए एक
संदेश उनके साथ वापस दिया। इसी बीच श्री अवस्थी को एक भाव आया। उन्होंने हमें अज्ञात नवेद अपद से चावल की और छोटी सी गेंद यानी पिंडम बनाई और फैसला किए कि अगर बाबा ने पिंडम को स्वीकार किया तो वह ये निष्कर्ष निकालेंगे कि उनके गुरु नहीं रहे और बाबा को गुरु के रूप में लेना गुरुद्रोह नहीं होगा। मैं उनके साथ था। तब वे नैवेद्यम और थाली के बीच हाथ में पिंडा लेके मस्जिद गए थे। बाबा ने कहा, दे दो। उन्होंने पिंडम लिया, उसे सूंघा और कहा, ये अपने स्थान पर पहुंच गया है। हम माता के घर लौटे और दरवाजे से ही श्री अवस्थी उनके पास पहुँचे और लगभग आधे घंटे तक सहज छंद गाते हुए उनके चरणों में गिर गए और अपने आसपास की चीज़ों से बेसुध हो गए। माँ भी मदहोश थी। बाद में श्री अवस्थी ने मुझे बताया कि माता राधा कृष्ण के स्थान पर उन्होंने अपने पहले गुरु को देखा था। 1914 में मुझे गुरु पूर्णिमा में शामिल होने की मेरी क्षमता पर संदेह था। माँ के घर में खाना बनाया जाता था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं ना होती तो कोई और बना देता। गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें बाबा की भिक्षा से अतिरिक्त कोटा मिला। फिर भी उसे घोषणा की कि मैं आ रही हूँ और खाना बनाना शुरू हो गया। मैं लगभग 9 बजे पहुँचा। उन्हें मसाला पीसने के लिए एक पत्थर चाहिए था। घर की ओर जाने वाली सीढ़ी को अच्छा माना जाता था और माँ और मैंने बड़ी मुश्किल से उसे हिलाया। जैसे कि वह चौखट पे था, एक भक्त श्री पुरंदर आए और मदद करना चाहते थे। पत्थर पलट गया और शायद मेरा हाथ कुचला गया हो, लेकिन माँ ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके दाहिने हाथ और तर्जनी के 2 भागों में कुचल दिया। आप उसकी पीड़ा की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने तेल में एक कपड़ा भिगोया और खून बहाने वाली उंगलियां लपेट खाना पकाने में मेरी मदद की। सब खत्म होने के बाद ही उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि वह दर्द महसूस कर रही हैं और जंगल में जाकर रोना चाहती हैं। हम गए और आधे घंटे तक वह रोती रहीं। फिर हम अपने सामान्य काम के लिए वापस आ गए। शरीर पर कैसा नियंत्रण और गुरु की सेवा में सुख दुख के प्रति उदासीन। मैं उनकी उस स्थिति के बारे में कुछ नहीं जानता जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हुई। वास्तव में माँ की मृत्यु के 2 महीने के बाद मैं शिरडी गया और ये नहीं जानता था मुझे कहाँ रहना चाहिए। सीधे मस्जिद में चला गया। बाबा ने मुझे दीक्षित वाड़ा जाने को कहा। श्री माधवराव देशपांडे और कई अन्य लोग आए और एक प्रकार की संवेदना व्यक्त की। बाबा ने मुझे मस्जिद से संदेशा भेज के कि वाड़े में मेरे साथ बैठे सभी लोग आ जाएं। हम गए और बाबा ने श्री देशपांडे से पूछा कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। बाबा ने आगे पूछा कि मैंने क्या कहा और सब जानकारी दी गई। तब दयालु बाबा ने कहा, इन मूर्खों को क्या पता, वह आपकी और मेरी माँ थी। वह अपने कर्मों से मुक्त होना चाहती थीं और आप जानते हैं कि मैंने उनको अपना आश्वासन दिया था। मेरी दिव्य माँ अब गुरु में विलीन हो गई। मैं आपको अपनी पहली छाप देने की कोशिश की है। भक्तों से श्री महलसापति श्री HS दीक्षित के मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी और मुझे लगता है कि मैं अच्छी संगति में हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम्हें मेरी माँ की महानता का ठीक ठाक अंदाज़ा हो गया होगा। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की